हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है, कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना और किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और वो भी सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 8 फ्रैक्शन का सेकंड थ्योरी लेक्चर। फर्स्ट थ्योरी लेक्चर में आप लोगों ने वर्ड 10th को बहुत अच्छे से समझा था और इस लेक्चर में मैं आपको वर्ड 100th बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पूरी उम्मीद करता हूं पहले थ्योरी लेक्चर के बाद आपने एक्सरसाइज 8.1 बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली होगी और अगर आपसे कुछ दिक्कत आई होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो आपने लेक्चर जरूर देखा होगा जहां पे मैंने एक्सरसाइज 8.1 भी आपको सॉल्व करवा दी है। अभी आप जब ये थ्योरी लेक्चर वॉच कर लें जिसके अंदर मैं टॉपिक आपको 100 समझाऊंगा, इसके बाद आप क्वेश्चंस खुद से पिक करिएगा एक्सरसाइज 8.2 के। और डेफिनेटली उसके बाद अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप रेफरेंस वीडियो एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन जो वॉच करिएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपके लिए कंप्लीट तरीके से अपलोड करवा दिए गए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना मत भूलिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत अच्छी बुक जहां से आप लोगों को आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यहां पे वर्ड 100th मैं आपको समझाऊंगा। 100th TH लग गया और एक छोटा सा एग्जांपल उससे पहले हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में जब आप इस टॉपिक को चालू करते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल डेविड के थ्रू लिया गया है। डेविड एक बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट का नाम ले लो या किसी कैरेक्टर का नाम है या किसी पर्सन का नाम है। डेविड वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज रूम। डेविड एक दिन सोचा ऐसे बैठे बैठे कि मैं अपने रूम का मेजरमेंट करता हूं। तो उसने अपने जब रूम का मेजरमेंट करने का सोचा तो उसने क्या किया, ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ हिज रूम इज 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। उसकी रूम की जो लेंथ है तो उसने 2 साइड मेंशन की। ठीक है, वो जो 2 साइड थी उसने 2 साइड मेजर करने के बाद ये देखा कि एक साइड जो उसकी रूम की है वो 4 मीटर की है और जो दूसरी साइड है वो 25 मीटर सेंटीमीटर की है। तो ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ हिज रूम, अच्छा ये सिर्फ इसने लेंथ देखी है, 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर की उसने टोटल लेंथ कैलकुलेट की। यहां पर आपको बेसिकली ये एक ही फिगर दिया हुआ है। यहां पे ये जो नंबर लिखा है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर की सिर्फ लेंथ थी उसके रूम की, ये उसने मेजर किया। He wanted to write the length in meters। अब वो चाहता था कि वो इस यूनिट को कंप्लीट मीटर में लिखे। तो उसने मेजरिंग टेप जो यूज की थी, उस मेजरिंग टेप से जब उसने रूम को मेजरमेंट किया तो यहाँ पे 4 मीटर के बाद एक्स्ट्रा 25 सेंटीमीटर और आ रहा था। वो चाहता है वो इस 25 सेंटीमीटर को भी मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखे। यहाँ पे शुरुआत के पहले ही पैराग्राफ में आपको एक छोटा सा कन्वर्जन सिखाया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में। ये सारा डाटा जो है आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पिक किया है क्योंकि यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक की बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? तो इस पे आपको क्वेश्चन भी डेफिनेटली बन सकता है। यही तीनों स्टेटमेंट दे के ये आपसे एक क्वेश्चन फॉर्मेशन इस चैप्टर में कर सकते हैं। अब देखिएगा उसने कैसे कन्वर्ट किया, यहीं से वर्ड 100th आ जाएगा। क्लियर है? तो हम वर्ड 100th अच्छे से समझना चाह रहे हैं। उसने क्या किया, उसने जब स्केल याद किया, देखिए स्केल यहां याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है या 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो उसको एक स्केल याद है कि 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर एक जो सेंटीमीटर है वो 1/100th मीटर के बराबर होता है। यहां से देखिए वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ 1/100th मीटर। ये चीज आपको यहां समझाई गई है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100, जिसको जब मैं शब्दों में बोल के बताऊंगा
जैसे मैंने अभी बोला 1/100, तो वर्ड 100 ना बोलते हुए हम बोलेंगे 1/100th, th 100th, 10 टेंस नहीं बोलते, 10th बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाली जब लेक्चर मैंने आपको समझाया था, जब हम किसी एक चीज का जैसे ये रेक्टेंगल मैंने लिया, अगर इस रेक्टेंगल के मैं 10 पार्ट्स कर दूं, कितने पार्ट्स कर दूं, 10 पार्ट्स अगर कर दूं, और कोई एक पार्ट भी अगर मैं शेड कर दूं, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस पूरी चीज में ये कितना पार्ट मैंने शेड किया, तो एक पार्ट बताने के लिए आप नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्योंकि 6 हैं, आउट ऑफ दिस 6 1 पार्ट इज शेडेड, तो मैं कहूंगा 1/6। बोलने का तरीका टीएच कब आता है, जब डिनोमिनेटर में लिखे हुए जब वैल्यू को मैं शब्दों में बोल के बयां करता हूं, उस समय हम टीएच आगे जोड़ देते हैं, और इसको बोलने का तरीका होता है 1/6, ये टीएच का इंट्रोड्यूस यहां पे हो जाता है। क्लियर है? अगर मैं किसी एक चॉकलेट के 100 पार्ट्स करता हूं, इस चीज को समझना, अगर मैं किसी एक चॉकलेट के 100 पार्ट्स करता हूं, एंड आउट ऑफ दिस 100 पार्ट्स अगर मैं किसी एक पार्ट को शेड कर दूं, तो मैं उस केस में कहूंगा कि आउट ऑफ 100 1 पार्ट इज शेडेड, दैट मींस 100th पार्ट। उस पार्ट को मैथमेटिकल वैल्यू में बोल के जब बताया जाता है, तो उस हम केस में कहते हैं 100th पार्ट। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड 100th समझ आ रहा होगा। क्लियर है? तो 100th हम कब बोलते हैं, यहां पे DTH मैंने नहीं लगाया है लास्ट में, यहां पे DTH भी लगेगा, 100th पार्ट। क्लियर है? और इसी चीज को, इसी फ्रैक्शन को 100th ऑफ अ मीटर बोला जाएगा, ऑफ अ मीटर, किसी मीटर का। मीटर क्या है? एक पूरी जो चॉकलेट है उसको मैंने एक मीटर मान लिया, एंड आउट ऑफ दैट अगर 100 बारीक बारीक पार्ट्स में यहां पे करना चालू करता हूं, ठीक है, उसमें से कोई एक पार्ट भी अगर शेड कर देता हूं, तो मैं कहूंगा आउट ऑफ दैट 100 1 पार्ट है शेडेड। क्लियर है? चलिए, तो पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वर्ड 100 समझ आया होगा, कब यूज होगा। अब देखिए सवाल क्या था कि 4 मीटर तो ऑलरेडी उसके मेजरमेंट टेप में दिखा रहा था, ये जो 25 सेंटीमीटर का खेल है, ये 25 सेंटीमीटर को वो मीटर में बदलना चाह रहा है। अगर 1 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर होता है, तो 25 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? देयरफॉर 25 सेंटीमीटर is equals to 1/100 multiplied with 25, और ये मेरा फ्रैक्शन आएगा 25/100th। 25/100 जब हम बोलते हैं तो वर्ड बाय ना बोलते हुए मैं इसको बोल सकता हूं 25/100th ऑफ अ मीटर। मतलब आपने टोटल 4 मीटर तो था, 25 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस 25 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं हमेशा 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसी को हम कहते हैं 25/100th मीटर। स्केल क्या था? स्केल था आपका 4 मीटर का, 4 मीटर में एक्स्ट्रा 25 सेंटीमीटर था। इस एक्स्ट्रा 25 सेंटीमीटर को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं 25/100th मीटर, और यहां पे ये 4 मीटर, ये 4 + 25/100, ये एक फ्रैक्शन बन के आएगा। क्लियर है? और ये आपका कुछ एक वैल्यू आएगी 9/4 समथिंग। ठीक है, कितना आएगा तो उसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 400 + 25, फ्रैक्शन को सॉल्व करना था, मैंने एलसीएम ले लिया, और ये आ जाएगा 425/100, और इसी को अब हम सीखेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये है 425, 425 100th आउट ऑफ 100th।
ठीक है। तो अपॉन में जो 100 आया है, इस फ्रैक्शन को हमें सीखना है डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो एक छोटे से एग्जांपल डेविड के साथ हमने अपनी कहानी को चालू किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, वर्ड 100th किसको बोलते हैं। वर्ड 100th का मतलब है जब किसी ब्लॉक के 100 पार्ट किए जाएं। उसके यहाँ पे एक वॉल थी, ठीक है। डेविड क्या चाह रहा था, उसकी वॉल का मेजरमेंट करना, तो उसने अपनी वॉल का मेजरमेंट किया। क्लियर है। इस वॉल के मेजरमेंट में अगर उसको ये वाली लेंथ 4 मीटर 25 सेंटीमीटर दिखी, जिसको वो मीटर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो उसने इस केस में ये प्रोसेस का यूज किया। इसी वॉल को अगर मैं पिक करता हूं और इसी वॉल में ये बोलना चाह रहा है आप इसके टोटल 100 पार्ट्स कर दीजिए, 10 आप वर्टिकल पार्ट्स कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं 10 वर्टिकल पार्ट्स इसके कर देता हूं, तो यहां पे कितने मैंने कर दिए, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट, ठीक है। ऐसे ही ये 6 पार्ट्स, ये 7 पार्ट्स, ये 8 पार्ट्स और एक है आपका 9 पार्ट्स, ठीक है। इससे थोड़ा और आगे अगर हम ले लें तो यहां पर ये भी एक मैंने यहां पर आपका डिवाइड करके दिखा दिया। तो टोटल ये आपके हो गए हैं कितने पार्ट्स, ये हो गए आपके 10 पार्ट्स वर्टिकली। और इन्हीं वर्टिकल पार्ट्स को अगर मैं अगेन 10 पार्ट्स में इस तरीके से बांट दूं तो ये 100 ब्लॉक के बराबर हो जाएगा। इसी वॉल के एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ों को अब आगे समझेंगे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। तो ये डेसिमल में, अच्छा ये बराबर बराबर के बॉक्सेस हैं सारे। क्लियर है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। देखिए मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये टोटल ब्लॉक्स 100 से अगर आप काउंट करने जाएंगे, 10 वर्टिकल और 10 हॉरिजॉन्टल। क्लियर। तो यहाँ पे 10 वर्टिकल्स कट लगाए थे और अगेन 10 जो है मैंने हॉरिजॉन्टल कट्स लगा दिए, तो 100 टोटल ब्लॉक्स बन गए। इन्हीं ब्लॉक्स के थ्रू अब हम डेसिमल फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। और इस डायग्राम के थ्रू देखिए मैंने डायग्राम आपके सामने पहले बना दिया कि एक रेक्टेंगल लीजिए, उस रेक्टेंगल को आप वर्टिकली 10 पार्ट्स में काटिए पहले, फिर आप हॉरिजॉन्टली उसके 10 पार्ट्स करेंगे, तो टोटल जो ब्लॉक्स हैं वो 10 बाय 10 के बन गए। 10 बाय 10 का मतलब होता है 100। आउट ऑफ दिस 100 ब्लॉक्स अगर मैं एक ब्लॉक को शेड कर दूं, मैं यहाँ पे बात करता हूं अगर मैंने किसी रेक्टेंगल में 10 वर्टिकल कट्स लगाए और इसमें से सिर्फ एक पार्ट को शेड कर रहा हूं, तो इसके लिए फ्रैक्शन बनता है 1/10। यही आपने 10th की वीडियो में सीखा था। मतलब मैंने आपको 8th चैप्टर की जो पहला थ्योरी लेक्चर डेसिमल्स का समझाया, जिसमें वर्ड 10th समझाया था, उस शब्द 10th में मैंने आपको बताया था जब किसी के 10 टुकड़े कर दिए जाते हैं, आउट ऑफ दैट 10 पार्ट्स जब 1 पार्ट पिक होता है तो हम यहाँ पे शब्द यूज करते हैं 1/10। यही बोला था हमने। ऐसे ही यहां पे 10 इंटू 10 100 होता है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 100 बॉक्सेस अगर एक पार्ट को मैं यहां पे शेड कर दूं, ओनली वन ब्लॉक इज शेडेड, इस केस में इस ब्लॉक के लिए मैं जो फ्रैक्शन बोलूंगा वो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/100th, और इसी केस में हम बोलते हैं 100th। क्लियर है। 100th। Take a square and divide it into 10 equal parts. What part is the shaded rectangle of this square? It is 1/10. इसको हम कहेंगे 1/10। और अगर डेसिमल में बोल के बताना है तो आपको थ्योरी लेक्चर में सिखाया गया था, इसको आप 0.1 बोलिए, ये सिखाया था। क्लियर। अगर मैं यहां पर आपको सिखाता हूं कि अगर किसी स्क्वायर के 100 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे तो उसमें से जो 1 पार्ट को आप शेड कर रहे हो, फ्रैक्शन में बोलने का तरीका होता है 100th, और डेसिमल में लिखने का जो तरीका होता है वो होता है 0.01। 0.01 आप ऐसा बोलिए। क्लियर है। तो व्हाट पार्ट इज द शेडेड रेक्टेंगल ऑफ दिस स्क्वायर? इट इज 1/10 और 1/10 और 0.1।
यही है। तो ये स्टेटमेंट समझ आ गया जो पहले लेक्चर में समझा था। नाउ डिवाइड ईच सच रेक्टेंगल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, वी गेट 100 स्मॉल स्क्वायर्स as shown in the figure। ये 100 small squares आए। Then what fraction is each small square of the whole square? पूरे स्क्वायर का ये शेडेड पार्ट किस फ्रैक्शन के थ्रू आप लिख के दिखा सकते हैं? तो इसके लिए आप बोलेंगे 1/100th। Each small square is 1/100, 1 out of 100 or 1/100th of the whole square। इन डेसिमल नोटेशन फॉर्म, देखिएगा ये शब्द आपके सामने पहली बार इस थ्योरी लेक्चर में आ रहा है। नोटेशन, नोटेशन का मतलब होता है कि डेसिमल फॉर्म में जब किसी चीज को बोल के बताया जाए। इसके ऊपर सवाल अगेन आ सकता है हाफ मार्क्स का। वो आपको एक फ्रैक्शन दे देंगे, वो आपसे कहेंगे बताइए 7 आउट ऑफ 100 ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो इन डेसिमल नोटेशन फॉर्म वी राइट 1/100 एज 0.01 एंड रीड इट एज 0.01। वही रीड करने का तरीका है, 0.01 ये रीड करने का तरीका है। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं उन डिजिट्स को सिंगल सिंगल बोला जाता है। प्लेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने ये चीज सीखी है छोटी क्लासेस में कि अगर कोई नंबर जैसे मेरे सामने लिखा है 768, तो ये जो 8 है क्योंकि इसका प्लेस यूनिट प्लेस है जिसको हम वंस प्लेस कहते हैं क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है। इस प्लेस को हम टेंस की प्लेस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है। वर्ड टेंस यूज करते हैं, TENS। और इस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ होता है, मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ होता है। तो ये प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स की। तो यहां पे 100 का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए 768 हम इसको ऐसे बोल के बताते हैं। डेसिमल में मैंने बताया कि जब वंस के बाद कोई डेसिमल लगे और डेसिमल के आने बाद में आने वाली जो प्लेस है उस प्लेस को हम कहते हैं 10th प्लेस, 10th प्लेस। और इस वीडियो लेक्चर में आप सीख रहे हो कि इसके बाद भी अगर कोई डिजिट है तो इसको कहते हैं 100th प्लेस। 100th अपॉन में 10 अपॉन में 100 और इनको सिंगल सिंगल बोल के बताया जाता है। अब आप यहां से समझ रहे होंगे कि अगर एक और प्लेस आ गई तो 10th 100th 1000th हो जाएगा। ठीक है, ये 1000th हो जाएगा। TH लगता जाता है, अपॉन में फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। डेसिमल के राइट हैंड साइड पे क्या होता है और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। क्लियर है? बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। और एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पिक करते हैं। तो थ्योरी लेक्चर में आपको इसमें बस इतना ही समझना है कि किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर 100 है, दैट मीन्स हमने उस चीज के 100 इक्वल पार्ट्स किए। आउट ऑफ दैट नंबर ऑफ पार्ट्स, जब हम पार्ट्स को पिक करते हैं तो हम उसको बोलने का तरीका क्या? फ्रैक्शनल फॉर्म में तो हम बोल देते हैं 3/100। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में हम बोल देते हैं 3/100। लेकिन जब शब्दों में बयां की जाती है अपनी बात को तो इस केस में हम कहते हैं 300th। और 300th को हमने अभी पीछे सीखा डेसिमल नोटेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल नोटेशन फॉर्म में देखिएगा, अगर 2 जीरोस हैं, डिनोमिनेटर में 100 दिख रहा है, 100 में क्योंकि 2 जीरोस हैं, डेसिमल, तो डेसिमल हमेशा इधर से ऐसा जाएगा, पहले डिजिट और दूसरे डिजिट के बाद, क्योंकि दूसरा डिजिट नहीं है तो यहां पे हम एक 0 प्लेस करेंगे और फिर डेसिमल लगेगा। तो इस फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं 0.03। अगर यहां पे होता 293 अपॉन 100 और इसको अगर डेसिमल नोटेशन फॉर्म में बोला जाता तो इस केस में ये 2 जीरोस डेसिमल कैसे लगाते? तो ये लगाते 2.93।
तो यहां पे पीछे से, क्योंकि 2 जीरोस थे तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस हुआ। अगर 1 जीरो होता, नीचे 10th होता, तो 10th के लिए मैं पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाता। क्लियर है? 10th के केस में 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 100th के केस में पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। क्लियर है? तो यहां से डेसिमल कैसे लगता है ये अभी तक आपने थ्योरी लेक्चर में पूरी उम्मीद करता हूं समझ लिया है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आपको ये सिखाया जा रहा है, मैं कहूंगा यहाँ पे 2 बातें सिखाई जा रही हैं। एक बात ये सिखाई जा रही है, टोटल 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं पिक करने वाला हूं। इन 4 या 5 क्वेश्चंस में पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी। एक्सरसाइज 8.2 में किस प्रकार के सवाल हैं वो सब कवर हो जाएंगे। क्लियर? एक चीज तो ये क्वेश्चंस के थ्रू वैरायटी कवर हो रही है। दूसरी चीज, इन क्वेश्चंस के थ्रू आप प्लेस वैल्यूज सीखेंगे। आप क्वेश्चंस की जो थ्योरी है, जो क्योंकि हम थ्योरी लेक्चर पढ़ रहे हैं, इन थ्योरी को मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। क्लियर है? क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो अभी नहीं बोली गई हैं, वो यहां पे रिवील होने वाली हैं। क्लियर? तो यहां पे 100th के अंदर क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, किस प्रकार के सवाल बनते हैं, कैसी प्लेस वैल्यूज होती हैं, क्यों उन प्लेस वैल्यूज को ऐसा बोला जाता है, ये सारे इन 4 से 5 क्वेश्चंस में मैं क्लियर करने वाला हूं। चलिए देखिएगा, एक सवाल मैंने ये लिया है, ये कह रहा है फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल यूजिंग ब्लॉक इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ये कह रहा है, मान लीजिए आपको ऐसा कोई टेबल आता है, ठीक है, अभी टेबल दिया नहीं है, मैं बना रहा हूं टेबल। ठीक है, इस टेबल के अंदर मान लीजिए आपसे कहते हैं कि इस बॉक्स को आपको फिल करना है। ठीक है, यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं हंड्रेड्स, यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं हंड्रेड्स। ठीक है, यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं टेंस, यहां पे मैं शब्द लिख रहा हूं वंस, यहां पे मैं शब्द लिख रहा हूं 10th, और फिर एक बॉक्स और है जहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं 100th। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको बेसिकली नीचे फिल करनी है नंबर्स। ठीक है, मैं ब्लू पेन का यूज कर लेता हूं, और यहां पे इस ब्लू पेन के थ्रू मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि कैसे इन ब्लॉक्स को आपको फिल करना है। ऐसे टेबल बना रहेगा, ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए ब्लॉक्स कैसे हमें फिल करने हैं। यहां पे कितने छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं एक पूरी वॉल के अंदर, तो वो लिखा है 100 ब्लॉक्स। 100 ब्लॉक्स हैं, तो 100 ब्लॉक्स का एक पूरा वॉल है, तो हंड्रेड्स के केस में मैं बोलूंगा यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, कितने ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें 10 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, कितने कॉलम्स ऐसे हैं, या तो मैं ऐसा बोलूं जिनमें 10 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो ऐसे 1 2 3, तो यहां पे आएगा 3। 1 कितने यूनिट ब्लॉक्स हैं, तो यहां पे 2 यूनिट ब्लॉक्स हैं, 2 यूनिट ब्लॉक्स। और इन ब्लॉक्स का भी जब मैं 10 टुकड़े करूंगा एक ब्लॉक के, जब मैं 10 छोटे पार्ट्स करूंगा, तो इस केस में एक ब्लॉक को, ये जो है इसको 1/10 ब्लॉक बोलेंगे। दैट मीन्स यहां पे 1/10 मैं बोल सकता हूं। आउट ऑफ 10 पार्ट्स 1 पार्ट मैंने आपको शो किया। आउट ऑफ 100 ब्लॉक्स मैंने आपको 5 ब्लॉक यहां पे दिखाए। तो आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 से 5 है, तो इस केस में ये आ जाएगा 5/100। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये बातें मेरी बहुत अच्छे समझ आ रही होंगी। यही हमें बोला था, फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल यूजिंग ब्लॉक इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन दी है इसको देखते हुए इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करिए। राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। अब इसका एक करस्पॉन्डिंग नंबर बताइए। देखिएगा 132, तो मुझे दिख रहा है 132, तो मुझे नजर आ रहा है 132, 132। क्लियर? पॉइंट डेसिमल, क्यों डेसिमल? क्योंकि यहां पे 10th की कहानी आ गई। 1/10 हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, 1/10 का मतलब है 0.1,
और अभी हमने सीखा 100 5/100 को हम लिख सकते हैं 0.05। ये ऐसे ही है। अगर मैं ध्यान से इसको समझाऊं और अच्छे से, तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि इसको हटा दो। देखो कैसे नंबर फॉर्मेशन होगा। अगर आपको प्लेसेस समझ आ गई हैं तो 1 के साथ क्योंकि 100 का मल्टीप्लीकेशन है एडेड विथ, 3 के साथ क्योंकि 10 का मल्टीप्लीकेशन है एडेड विथ, 2 के साथ क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन है प्लस, और उसके बाद ये है आपका 1/10 प्लस फिर है आपका 5/100, 500th 1/10 ऐसे में है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 100 विल गिव यू 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 10 विल गिव यू 30 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 विल गिव यू 2 प्लस 1/10, 1/10 का मतलब है 0.1 प्लस 500th का मतलब है 0.05। और करस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा, तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो करस्पॉन्डिंग नंबर हो जाएगा 132.15। ये आपका करस्पॉन्डिंग नंबर। इस तरीके का सवाल आपको 8.2 एक्सरसाइज में हो सकता है देखने को मिल जाए है। ठीक है, तो यहां पे या नहीं है तो ये आपका एक क्वेश्चन है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही। मैं कहूंगा 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है। अगर ये टीचर आपको देती हैं 3 मार्क्स में तो आपको पूरे स्टेप्स करके दिखाने प्रॉपर तरीके से। और अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो बस ऐसे ही आएगा चार्ट बनाने के लिए, सिर्फ चार्ट को फिल करिए। करस्पॉन्डिंग नंबर पूछ लिया तो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में डेफिनेटली ये वाला सवाल आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो को करो पॉज करने के बाद पहले तो क्वेश्चन को कॉपी करो, प्रॉपर तरीके से समझो, खुद से करने की कोशिश करो, और फिर अगर सॉल्यूशन वॉच करोगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे कि इस लेक्चर में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये सॉल्यूशन था, मैंने आपको सॉल्यूशन यहां पे दे दिया। क्लियर है? चलिए तो हम मूव करते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए देखिएगा, इस एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब देखो टेबल बना बनाया दिया मुझे और इसके अंदर ये ब्लैंक्स हैं, इनको फिल करिए एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। और करस्पॉन्डिंग नंबर्स को लिखिए, ये जो डॉट्स हैं ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको वो चीज यहां लिख के बतानी है। यूजिंग ब्लॉक इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, इन फिगर्स का यूज कर। यहां क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइनली आपको इस बॉक्स को फिल करना है जो डाटा गिवन है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं 100 के 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, मतलब 2 वॉल्स दी हुई हैं, उसमें जो शेडेड पार्ट है उसको इसमें कैसे दिखाओगे। अब देखो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो 100th मुझे दिख रहा है, मुझे 10th भी दिख रहा है, मुझे 1s भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहां पे कई कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर इसको हम यहां कैसे दिखाएं, ये तो डाटा ही अलग दिया, ये तो 100 ब्लॉक्स हैं। आपने कहा था जब 100 ब्लॉक्स में से शेडेड पार्ट होता है तो वो सिर्फ 100th में जाता है, तो यहां पे 1s और 10s को हम कैसे फिल करें। एक काम करिए, आप देखो इस चीज को समझना, पूरे का पूरे वॉल के 100 पार्ट शेडेड है, मतलब कंप्लीट एक चीज आपको दी है करके, तो इसको आप 1 मानो। आप क्या मानोगे, इसको आप एक कंप्लीट वॉल मानो जो शेडेड है, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक कंप्लीट वॉल जो है वो शेडेड है 1। यहां पे 1s में मैंने 1 लिख दिया, एक कंप्लीट वॉल तो हमें दी है जिसको हमें नहीं देखना। अब हमें देखना है इसको, इसमें आउट ऑफ 100 अगर मैं ध्यान से देखूं तो 10 पार्ट्स कितने शेडेड हैं, 10 ब्लॉक्स, ऐसे 4 रोज 4 कॉलम्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, आउट ऑफ दिस 100, ठीक है 10 तो कंप्लीट दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 10 की एक कॉलम, ये 10 का एक कॉलम, ये 10 का एक कॉलम, ये 10 का कॉलम, तो इसको मैं 10th बोल सकता हूं। कितने 10th हैं, तो 4 10th हैं। क्लियर?
और उसके बाद 200 थे, आउट ऑफ 100 ये 2 ब्लॉक्स अलग से शेड किए हुए हैं। तो मैं इसको कहूंगा कि ये जो नंबर मुझे दिया है ना, बेसिकली ये मुझे 1.42 रिप्रेजेंट कर रहा है। 1.42 सर कैसे बोला? तो वंस मतलब 1, ये कंप्लीट 1 जिसमें एक पूरी चीज शेडेड थी जिसकी हम बात नहीं कर रहे, एडेड विथ 4 कॉलम्स आउट ऑफ 10, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली 10-10 के 4 कॉलम थे, तो यहां पे ये मैंने 4/10 करा, और प्लस यहां पे 2 जो थे वो आउट ऑफ 100 शेडेड थे, तो इसलिए मैं इसको 1.42 बोल सकता हूं। क्लियर है? तो ऐसे हम इन चीजों को कर सकते हैं सॉल्व, जो 1.42 नंबर बन के आ रहा है। तो आउट ऑफ 100 2 पार्ट्स जो थे वो ये शेडेड दिख रहे हैं, और आउट ऑफ 100 ये जो 4 रोज थी, ये 4 कॉलम्स मैं बोलूं, ये पूरा, ये पूरा, और ये पूरा, और ये पूरा। तो अगर मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं कि ये पूरा एक है, तो इस केस में एक पूरी रो, एक पूरी रो, एक पूरी रो, ऐसे करके बहुत सारी रो मिलके एक पूरा ब्लॉक बना रहे थे। ये पूरा एक ब्लॉक है। आउट ऑफ दिस ब्लॉक 100 पार्ट्स थे, उन 100 में से 2 को मैंने अलग ले लिया, और ये 4 डॉट्स को मैंने, मतलब 4 कॉलम्स को मैंने 4/10 के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये इसका आंसर है 1.42। क्लियर है? जब ऐसे फिल करना होता है, तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 में मिलने वाला है। एक क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है मेरे ख्याल से, वहां पे आपको ये मिलने वाला है। क्लियर है? तो इसको यहां समझ लो, आगे और समझाऊंगा एक्सरसाइज में भी अच्छे से। क्लियर? यहां पे ये बोल रहा है आपको ऑलरेडी एक टेबल दिया है जो कि फिल है, आपको सिर्फ यहां से चीजों को कन्वर्ट करके लिखना है। तो यहां से चीजों को कन्वर्ट करके, मतलब एक एक्सपेंशन फॉर्म में लिख के आप एक सिंपल वैल्यू दे सकते हैं, नंबर बता सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल, आपको ये टेबल दिया है प्लेस वैल्यू का। तो देखना, हंड्रेड्स कितने हैं? 2 हंड्रेड्स हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लस, ठीक है। टेंस कितने हैं? तो 4 टेंस है, मतलब 4 मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस। वंस कितने हैं? तो 3 वंस है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस। और 1/10 है आपके 2 मल्टीप्लाइड विथ 1/10। ऐसे ही 500th है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड विथ 1/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके वैल्यू बनेगी आपकी 2 इंटू 100 इज 200 प्लस 4 इंटू 10 इज 40 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2/10। तो 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2, ये हो जाएगा आपका 0.2 प्लस ये हो जाएगा 0.05। इन सब को ऐड करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 243.25। आप बोलने का तरीका देख रहे हैं, डेसिमल के बाद आपको डिजिट्स को सिंगल सिंगल बोलना होता है। इसको कृपया अगर 25 मत बोलिएगा, इट इज नॉट अ 25, इट इज 2 and 5, ठीक है। 0.25 का मतलब पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो प्लेस है वो 10th प्लेस है, और 10th प्लेस के बगल वाली जो प्लेस है वो 100th प्लेस है, 0.25। क्लियर है? तो ये था इसको बोलने का तरीका। अगेन एक्सरसाइज 8.2 में ऐसे भी क्वेश्चंस है, स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्लियर? चलिए, तो फाइनली यहां तक कुछ सवाल मैंने पिक किए थे, और उनको आपको ये मैं सिखा रहा हूं कि कैसे एग्जाम या स्कूल टेस्ट में 100th से रिलेटेड सवाल या एक्सरसाइज 8.2 से कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो किस प्रकार की वैरायटी आ सकती है। यहां पे कंप्लीट वैरायटी को हम कवर कर रहे हैं। राइट एज डेसिमल्स, 4/5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो देखिए, 5 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10th वाली वीडियो में सीखा था कि इस 5 को 10 बना दीजिए। 5 को हम 10 बना सकते हैं। 5 को हम 10 बनाएंगे तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका मतलब ऊपर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा 8/10। 8/10 क्योंकि बोलते हैं इसको, 8/10 का मतलब होता है 0.8। ये हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। क्लियर? ऐसे ही अगर 3/4 है तो 4 को एक राउंड फिगर बनाना है। 4 को 10 तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 4 को 100 बनाया जा सकता है। कैसे? जब मैं 4 के साथ 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, क्योंकि 25 मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा,
और ये 4 जो है ये फ्रैक्शन 4 इंटू 25 100 दे देगा, और 3 इंटू 25 आपको देगा कितना 75। 75 100th का मतलब है 0.75। आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को एक राउंड फिगर बनाना है, क्लियर है। ऐसे 7/1000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखो 7/1000 आउट ऑफ 1000 पार्ट्स 7 पार्ट्स आर शेडेड, ये फ्रैक्शन का मतलब हुआ। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखो एक डिजिट था, एक जीरो था, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा, 2 जीरोस थे तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, अगर 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए, लॉजिक है, ठीक है। तो यहां पे देखना 7 से पहले 2 डिजिट और होनी चाहिए, फिर यहां पे डेसिमल आएगा। अब ये क्योंकि 2 डिजिट कुछ नहीं दी, तो यहां पे हम फिल करेंगे 0 एंड 0। आप समझ रहे हो, ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस केस में 0.007 ये मेरा जवाब होगा, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे फाइनली कैसी वैरायटी कवर होती है वो हम देख रहे हैं। राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म, इन फ्रैक्शंस को इनके लोएस्ट टर्म में लिखो। देखो क्या दिया है, 0.04 दिया है, फिर आपको दिया है 2.34, फिर आपको दिया है क्या, तो आपको यहां पर एक नंबर दिया है इन्होंने 0.342, यही दिया। देखिएगा यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है। डेसिमल रिमूव कर दो, जैसे ही डेसिमल रिमूव करोगे तो ये फ्रैक्शन देखो, ये बन जाएगा 4/100, 400th, 234, 234 100th अपॉन में 100 आ जाएगा, डेसिमल रिमूव हुआ, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस थी, अपॉन में 100 आ गया। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो ये हो जाएगा 342 आउट ऑफ 1000, 3 जीरोस आएंगे। क्वेश्चन ये बेसिकली सिखाना चाह रहा है कि डेसिमल जब रिमूव होता है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इसी फ्रैक्शन को ये कह रहा है इसके लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करिए। फ्रैक्शन चैप्टर जो 7th चैप्टर था उसमें हमने एक फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है, सीखा है। तो यहां पे भी देखिएगा 4/100, 4 में हमें 2 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, और 100 में हमें 2 मल्टीप्लाइड विथ यहां पे 50 का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, ठीक है। और ये 50 के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इंटू 25 मुझे नजर आ रहा है। यहां पर मैं अगर ऐसा बोलूं कि 2 इंटू 2 इंटू 25, 4 मल्टीप्लाइड विथ 25 विल गिव यू 100, ठीक है। तो यहां पे देखो कॉमन फैक्टर्स मैं लिख लेता हूं, ठीक है। 234 अगर मैं देखूं, देखिए 100 के अंदर अगर हम नजर देखें डालें तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 25 हमें नजर आ रहा है, ठीक है, 100 के अंदर। 234 में अगर मैं देखूं, अगेन मुझे 4 का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 5, 4 इंटू 5 इज 20 और 34, तो यहां पे 4 तो नहीं, यहां पे 2 का फैक्टर नजर आ रहा है। देखो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 7 टाइम्स 14, तो यहां पर 2 इंटू 127 मुझे नजर आ रहा है। 342 अगर मैं देखता हूं तो 342 में देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ यहां पे 171, ये मुझे नजर आ रहा है। 2 1 टाइम्स 2 7 टाइम्स 14 और 342, यस। और 1000 में अगर मैं देखूं तो 2 का फैक्टर नजर आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 500, लोएस्ट फॉर्म बोला है, कॉमन फैक्टर्स को हम कट कर देते हैं, मतलब कॉमन फैक्टर्स हम हटा देते हैं। देखो 2 इंटू 2 इज 4, तो यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2 इंटू 2 इज 4, अगेन यहां पे देखिएगा 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 इंटू 25 कॉमन फैक्टर हटा दो तो ये लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/25, ये लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 127 अपॉन,
ठीक है 50, तो ये हो जाएगा 50, ये लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 171 अपॉन 500। क्लियर है? तो ये इनकी लोएस्ट फॉर्म है। देखिए जो नंबर्स हमने दिए थे उसको लोएस्ट फॉर्म में पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर उसके लोएस्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया, तो ये चीज हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। ये इनके लोएस्ट फॉर्म है, इनमें और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है आप बताइए मुझे, डेफिनेटली आप डिनोमिनेट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर है तो उनको हम कहाँ पे दिख रहा है वो कट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद किस प्रकार से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लोएस्ट, डेसिमल नहीं है, डेसिमल दिया था ऑलरेडी, लोएस्ट फॉर्म ने हमें कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद लोएस्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए तो बोर्ड फाइनली यहां कर लेते हैं अब क्लियर। यहां पे ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, जो दिया हुआ है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। 200 में ऐड कर दीजिए कितना, 30, 30 में ऐड कर दीजिए 5, इसमें ऐड कर दीजिए 2/10। देखो बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पे आएगा 900th। क्लियर? यहां पे देखो अगर मैं ऐड करता हूं 200 प्लस 30 इज और प्लस 5 इज 235 एडेड विथ 2/10 का मतलब है 0.2 एडेड विथ 900th का मतलब है 0.09। क्लियर? इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 235.29। ये हमने कन्वर्ट करके लिख दिया, बस ऐसे ही था। डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो दिया है उसको ऐड कर दो। 2/10 900th, पूरी उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। 0.2 क्यों लिखा है, 0.09 क्यों लिखा है। चलिए इधर देखिएगा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ये कह रहा है 50 प्लस 1/10 प्लस 600, ये होगा, और ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है, प्लस 1/10 का मतलब है 0.1 प्लस 600th का मतलब है 0.06, और इसका आंसर क्या आएगा ऐड करने के बाद, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 50.16। ये हमारा जवाब होगा, बॉक्स में डाल देता हूं। क्लियर है? तो ए ऑप्शन कैसे सॉल्व करना था, बी ऑप्शन कैसे सॉल्व करना था, इस तरह के सवाल आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में अगेन बोलूंगा मिल सकता है 1 मार्क्स में देखने के लिए। क्लियर? इसको देखो शब्दों के थ्रू नंबर में चेंज करना। कैसा बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। 306, 306 का मतलब क्या है, 306 का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ये ऐसा बोल रहा है 306। ठीक है, ये बेसिकली कैसे बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है ए पार्ट के अंदर कि 300 प्लस 6, 306, ठीक है, एंड 700th, ये बोल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो ये हो जाएगा 306.07, ये आ गया जवाब। क्लियर है? डेसिमल फॉर्म में। ऐसे ही बी पार्ट में क्या कह रहा है, 11.235, 11.235, सिंपल, 11.235 डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद हर डिजिट को सिंगल बोला जाता है। ठीक है, तो लिखने का तरीका जैसा बोला गया है वैसे ही शब्दों में मतलब नंबर्स में लिख दो, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। तो ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ ले लिए हैं जो मुझे ऐसा लगता था आपको समझाने जरूरी है, वैरायटी को कंप्लीट करना जरूरी है। 100th वाली वीडियो भी अब आपने यहाँ पे कंप्लीट तरीके से वॉच कर ली। 10th वाली वीडियो आप कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक से आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
एक अच्छी बुक जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उस बुक की भी ऑलरेडी सॉल्यूशंस अपलोड करवा दिए गए हैं। आप सिर्फ इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आउट ऑफ 100 मार्क्स, अगर आपका एग्जाम में जितने भी मार्क्स का पेपर आ रहा है, 80 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? बस आपको ये दो चीजें तरीके से करनी है, एक अरेंज मैनर में करनी है, और अरेंज मैनर में अगर आपको मेरी सारी वीडियोस को वॉच करना है कि पहले मैंने किस चीज की थ्योरी दी, फिर कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई, उस थ्योरी में कौन से एग्जांपल्स लिए थे, कहाँ क्या वेराइटी थी, आप प्रॉपर एक अरेंज मैनर में वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उसके लिए आप टाइप करिए गूगल राजा के पास जाके magnetbrains.com। आप जैसे ही वेबसाइट magnetbrains.com टाइप करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां पे एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। मतलब किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी अगर आप वेबसाइट से वीडियोस को वॉच करते हैं। क्लियर है? magnetbrains.com कहीं पे नोट कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ में अगर आप मोबाइल के थ्रू ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके आप ऐप डाउनलोड करिए मैग्नेटब्रेन्स। मैग्नेटब्रेन्स की खुद की एक ऐप है। आप उस ऐप पे जब आते हैं तो अगेन वहां पे भी 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ वहां पे आके सिंपल इसी तरीके से अरेंज मैनर में वीडियोस को वॉच करना है। तो अगर आप 24/7 जुड़ा रहना चाहते हैं तो मोबाइल पे भी अब आप हमारी वीडियोस आसानी से एक अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वॉच कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, जो भी आपका सपना है, चाहे आपको इंजीनियरिंग करनी है, चाहे आपको लॉ करना है, चाहे आपको बैंक फील्ड में जाना है, बैंकिंग फील्ड में जाना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी कंप्लीट एजुकेशन 100% फ्री कोर्स के साथ, चाहे लॉ का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, यूपीएससी, एमपीपीएससी, आपके घर में कोई आपके रिलेटिव हैं, आपके मोहल्ले में कोई बड़े भैया दीदी हैं जो लोग तैयारी अभी कॉलेज में होके इन सब एग्जाम्स की कर रहे हैं, आपको पता है, तो उनको भी हमारे बारे में बताइए, सो दैट घर घर 100% फ्री एजुकेशन हम लोग फैला सकें। तो हर घर 100% फ्री एजुकेशन, ये हमारा मोटो है और यही आपको भी करना है। तो सिंपल शेयर करना है, किसी तरह का कोई फीस पे नहीं करनी है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू। क्लियर? तो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन। मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।